फार्मासिस्ट एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मडी पाठशाला। आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट के यूनिट 2 में हैं और इसका आज पार्ट 1 होगा हम लोगों का यूनिट 2 का, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी के बारे में। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 2। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी एक ऐसा कमेटी है और एक ऐसा ग्रुप ऑफ कमेटी है जिसमें हम लोग मोस्टली देखते हैं कि फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सेज एंड अदर मेडिकल जो हेल्थ केयर लाइन में काम करते हैं सब लोग मिलके एक कमेटी बनाते हैं जिसको हम फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी कहते हैं। और इसका मेन काम रहता है टू एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिकल प्रैक्टिसेस। ओके, कैसे करते हैं? मोस्टली दे फॉर्मुलेट रूल्स एंड पॉलिसीज फॉर द थेरेपेटिक ड्रग यूज़। ओके, कि कौन सा ड्रग कौन से केस में कैसे डोज में कैसे यूज़ किया जाएगा। सो रिगार्डिंग दोज दे विल बी प्रिपेयरिंग रूल्स एंड दैट इज़ द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटीज मेन वर्क। ओके, चलिए देखते हैं द ऑब्जेक्टिव्स, दैट मीन्स व्हाट दे डू और व्हाट आर देयर गोल्स। ओके, व्हाई दे क्रिएटेड द कमिटी। मोस्टली दे डू टू टाइप्स ऑफ वर्क, वन इज एडवाइजरी ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर वन इज एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एडवाइजरी में दे गिव एडवाइजेस। ओके, एडवाइजेस लाइक फॉर्मुलेटिंग ड्रग पॉलिसीज एंड थेरेपेटिक यूजेस, कौन सा ड्रग कैसे यूज़ करना है उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड थेरेपेटिक यूजेस के रिगार्डिंग रूल्स प्रिपेयर करना। एडवाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटर एंड मेडिकल स्टाफ्स ऑन ड्रग रिलेटेड इश्यूज। ओके, सीनियर कोई भी डॉक्टर्स हो गए, उनको अगर कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही है किसी भी ड्रग रिलेटेड तो इनको एडवाइस करता है। ओके, दिस कमिटी। नेक्स्ट, गाइडेंस टू फार्मासिस्ट ऑन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल। ओके, फार्मासिस्ट को इफेक्टिवली कैसे ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे ड्रग के ऊपर कंट्रोल रखना है, उसके ऊपर गाइडेंस या फिर नॉलेज देता है ये कमिटी। नेक्स्ट, सजेशंस फॉर मेडिकेशंस टू बी स्टोर्ड इन द पेशेंट केयर एरियाज। ओके, पेशेंट केयर एरियाज मतलब अर्ली एक्सेस के लिए कौन सा मेडिसिन पेशेंट के पास या फिर केयर एरिया में होना चाहिए उसके रिगार्डिंग भी सजेशंस देते हैं दिस कमिटी। नेक्स्ट, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में व्हाट दे डू मीन्स दे विल बी ट्राइंग टू टीच, राइट, एडुकेट करना चाहता है। क्यों? व्हाट दे डू, दे विल बी गिविंग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग्स। ओके, एंड देयर यूज। ओके, ड्रग का एक अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होना फॉर एवरी मेडिकल पर्सन, सपोज लेट ए डॉक्टर और ए फार्मासिस्ट और ए नर्स, उनके पास अप टू डेट ड्रग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और दिस कमिटी मेक श्योर्स कि हर किसी के पास अप टू डेट नॉलेज पहुँचे इन द हॉस्पिटल। प्लानिंग ट्रेनिंग फॉर द स्टाफ्स। ओके, न्यू कोई भी स्टाफ होता है तो उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग रहता है तो उसको कैसे ट्रेन करना है इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस एंड रूल्स प्रिपेयर करता है। एंड एग्जामिनिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड फॉर्मुलरी सिस्टम। ओके, ड्रग में हॉस्पिटल में कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस दिखाई दे रहा है या फिर फॉर्मुलरी जो प्रिपेयर किया है हॉस्पिटल फॉर्मुलरी उसके रिगार्डिंग कोई भी चेंजेस एंड ऑल दिस थिंग्स ऑल्सो विल बी सीन बाय द फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी। नाउ लेट्स सी द कंपोजिशन। ओके, इस कमिटी में एक्चुअली होते कौन कौन है। ओके, फर्स्टली इसमें मेडिकल स्टाफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, मीन्स डॉक्टर्स, एंड देन फार्मासिस्ट, देन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी द चीफ फार्मासिस्ट एज वेल एज nurses and other medical personals who are working in the hospital. Okay, सब मिलके ये कमेटी बनाते हैं और इस कमेटी के अंदर एक्चुअली सो मेनी सब कमिटीज़ होते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि पीटीसी मेंबर्स प्रोवाइड रिव्यू एंड अप्रूवल फॉर थेरेपेटिक यूज़ ऑफ ड्रग्स, बायोलॉजिक्स एंड दिस। मतलब हॉस्पिटल में अगर कोई भी नया ड्रग उसके रिगार्डिंग रिसर्च हो रहा है, उसका रिगार्डिंग स्टडीज़ होगा तो उसको अप्रूव करता है एक कमेटी। ओके, सो दैट कमिटी इज़ ऑल्सो पीटीसी। ओके, कोई भी एक मेंबर ऑफ द पीटीसी विल बी अप्रूविंग फॉर द न्यू रिसर्च ड्रग और द ड्रग इज सेफ और नॉट, लाइक दैट। और उसके रिगार्डिंग कोई भी कम्युनिकेशन है या फिर कोई भी अनाउंसमेंट है, कोई भी न्यूज़ है, दोज थिंग्स ऑल्सो विल बी स्प्रेड टू द होल हॉस्पिटल बाय द पीटीसी इटसेल्फ, ताकि कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला था एक पीटीसी जो होता है एक कमिटी होता है जिसके अंदर सो मेनी सब कमिटीज़ आर देयर। ओके, सो दिस सब कमिटीज़ आर देयर नो, तो एक्चुअली हर एक सब कमिटी विल बी सीइंग हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ओके, तो सपोज न्यू प्लास्टिक्स मतलब जो ड्रग्स कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो दिस कमिटी विल ओनली लुक आफ्टर दोज ड्रग्स ओनली दोज आर यूज्ड फॉर कैंसर, राइट। नेक्स्ट, सपोज सब कमिटीज़ फॉर एंटी इन्फेक्टिव्स मतलब इन्फेक्शन केस में जो एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं उसका जो ड्रग का टोटल रिजिमेंट रहता है वो सब देखेगा दिस सब कमिटी ओनली। ओके, ये बाहर एरिया के बाहर किसी भी ड्रग के रिगार्डिंग ये बात नहीं करेगा, दिस विल ओनली सी अबाउट एंटीबायोटिक्स, राइट। जस्ट लाइक दैट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, ऑटोइम्यून ड्रग्स, लैक्सेटिव्स, डायरेटिक्स, कार्डियक, ग्लाइकोसाइड्स एक्सेट्रा। सो दीज आर डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स एंड हर एक ड्रग के लिए अलग अलग सब कमिटीज़ रहता है। और दोज कमिटीज़ सिर्फ इन्हीं कमिटी के ड्रग के अंदर उनका मेन पर्पस या फिर काम रहता है। ओके, जस्ट लाइक दैट CNS, एंटीबायोटिक्स, CNS एजेंट्स, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स, एंटीकोआगुलेंट्स,
सो हर एक कमेटी का अलग अलग ड्रग का क्राइटेरिया रहता है, अलग अलग ड्रग का एक डिपार्टमेंट रहता है, एंड दे विल बी ओनली सीइंग दोज ड्रग ओनली, राइट। नेक्स्ट लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ पीटीसी। पीटीसी क्या करता है मोस्टली, राइट। चलिए देखते हैं। पीटीसी डेवलप्स हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एंड अप्रूव ड्रग्स फॉर एंड प्रिस्क्रिप्शंस, ओके। मतलब हॉस्पिटल में कौन सा ड्रग्स यूज़ किए जाएंगे उसके रिगार्डिंग जो बुक होता है, फॉर्मूलरी होता है, दैट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई द पीटीसी इटसेल्फ। एजुकेशनल स्कीम्स, ओके, सजेस्ट पॉलिसी सिलेक्शंस एंड प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, ओके। कोई भी ड्रग कैसे प्रोक्यूर करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसीज़ है, कोई भी गाइडलाइंस है, दैट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द पीटीसी इटसेल्फ। दे ऑल्सो एडवाइजेस फार्मासिस्ट टू एंश्योर इफेक्टिव ड्रग कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। इफेक्टिव तरीके से ड्रग को कंट्रोल करना और डिस्ट्रीब्यूट करना भी ऑल्सो सिखाते हैं दिस कमेटी। स्टडीज एंड इम्प्रूव्स हॉस्पिटल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हॉस्पिटल स्टाफ एंड मतलब हॉस्पिटल स्टाफ को अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ए डिस्टर्बेंस, राइट। तो ये कमेटी ये भी ट्राई करता है कि हर एक हॉस्पिटल स्टाफ को प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर नॉलेज रहे, प्रॉपर अप टू डेट रहे, ओके। ये मतलब प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग द होल हॉस्पिटल, ओके। सो दिस थिंग्स ऑल सीन बाय पीटीसी, ओके। दैट इज ऑल्सो एक्ट्स एंड ऑल्सो एक्ट्स एज एन एडवाइजरी काउंसिल, मतलब एडवाइस करना किसी भी मेडिकल केस में, किसी भी मेडिकल एक प्रॉब्लम हो जाता है तो दिस रिगार्डिंग एडवाइस करना इज ऑल्सो मेन पार्ट ऑफ द दिस पीटीसी, ओके। सो पीटीसी ऐसे वेरियस काम करता है। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट आर द रोल ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी इन ड्रग सेफ्टी, ओके। ड्रग को हम लोग सेफली कैसे यूज़ करेंगे उसके ऊपर पीटीसी का क्या रोल रहता है, ओके। दे इंश्योर अवेयरनेस एंड रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल सब्सटेंसेस, जैसे कि साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स हो गए, राइट। दोज आर वेरी डेंजरस एंड वेरी कंट्रोल ड्रग्स, ओके। उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से केसेस में नहीं करना होता है, ये सब रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाना ऑल्सो पीटीसी का काम है। दे मेंटेन प्रॉपर लीगल रेगुलेशंस फॉर डेंजरस ड्रग्स, डेंजरस मतलब हाई रिस्क जो ड्रग्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके रिगार्डिंग नया लॉज एंड रेगुलेशंस मेंटेन करवाना ऑल्सो पीटीसी ये देखता है फॉर ड्रग सेफ्टी, राइट। दे प्रोवाइड सुटेबल एंड सेफ वर्क एंड स्टोरेज एरियाज, ओके। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए एक प्रॉपर सुइटेबल एंड सेफ वर्क एरिया देना भी जो हॉस्पिटल का काम रहता है, दैट इज़ ऑल्सो सीन बाय पीटीसी, ओके। दे फिजिकली वेरीफाई एंड रिमूव एक्सपायर्ड ड्रग्स, कोई भी अगर ड्रग एक्सपायर्ड हो गया दैट मीन्स दैट इज़ नॉट सेफ एनी मोर, तो उसको निकालना, नया ड्रग स्टोर करना, दिस थिंग्स ऑल्सो सीन बाय पीटीसी फॉर ड्रग सेफ्टी। एंश्योर फार्मेसी हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फार्मेसी में एक प्रॉपर नया जो मेथड्स है, मॉड्यूलेशंस है, इक्विपमेंट्स है, दोज थिंग्स शुड बी देयर इन द फार्मेसी, दैट थिंग्स ऑल्सो सीन बाय पीटीसी, ओके। दे कॉन्टैक्ट प्रोग्राम्स टू एजुकेट प्रोफेशनल्स अबाउट न्यू ड्रग्स, कोई भी नया ड्रग है उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रोग्राम करवाना है, कोई भी अवेयरनेस करवाना है, दिस थिंग्स ऑल्सो सीन बाय पीटीसी फॉर ड्रग सेफ्टी, फॉर बेटर ड्रग यूज, राइट। नेक्स्ट लेट्स सी द रोल ऑफ पीटीसी इन एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ओके। जैसे कि हमें पता है हम ड्रग यूज़ करते हैं एक सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ के लिए, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता, ड्रग एडवर्स रिएक्शन भी दिखाते हैं, तो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना और रिपोर्ट करना इज़ ऑल्सो द रोल ऑफ पीटीसी इन द हॉस्पिटल, ओके। जो भी एक्चुअली क्या होता है, जो भी फिजिशियन है, ओके, उसको अगर कोई भी एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन मिल रहा है तो ही विल बी रिपोर्टिंग दिस टू द PTC, okay, to the head of the hospital, right, to the chairman directly. But PTC क्या करते हैं, PTC डेवलप करता है कि जो ADR रिपोर्ट किया जाएगा उसको रिपोर्ट करने के लिए एक फॉर्म तो चाहिए, ADR प्रो फॉर्मा फॉर्म, तो उसको प्रिपेयर कौन करता है, PTC करता है, ओके। देन जो फिजिशियन है उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, मतलब जो देखता है कि ADR हो रहा है वो उस फॉर्म को फिल करके चेयरमैन को सबमिट करेगा, देन चेयरमैन विल बी सबमिटिंग दिस फॉर्म टू द FDA, राइट। Next, let's see what are the role of PTC in emergency drug list, maintaining emergency drug list. Okay, let's see. रोल ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी इन डेवलपिंग इमरजेंसी ड्रग लिस्ट। इमरजेंसी ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि हम मोस्टली इमरजेंसी केसेस में यूज़ करेंगे ऑब्वियसली, तो उसको अर्ली एक्सेस के लिए रखा जाता है ताकि अचानक कोई भी पेशेंट अगर इमरजेंसी केस में हॉस्पिटल में आ रहा है तो हमको ड्रग ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो, तो हमको ड्रग हाथ में, मतलब हाथ के पास नज़दीक होना चाहिए। तो हर एक वार्ड में एक इमरजेंसी किट रहता है, उस किट में कौन कौन सा ड्रग्स रहेगा दैट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय द इमरजेंसी ड्रग, दैट इज़ ऑल्सो decided by the pharmacy and therapeutic committee, okay. So PTC role overview, PTC prepares and approves a list of drugs required for emergency and ensures placements in hospital emergency kits, right, okay. क्या क्या रहता है, syringes रहता है, then उसका needles रहते हैं,
टॉर्निकेट्स रहते हैं, राइल्स ट्यूब रहते हैं, जो जो इमरजेंसी कंडीशंस में यूज़ होते हैं, ऐसे सब। देन नेक्स्ट इन द मेडिसिन्स, ओके, जैसे कि हमारा डिगोक्सिन, हेपरिन, एपिनेफ्रिन, हाँ, एट्रोपिन, these things are emergency drugs. So these drugs are also kept or selected by the PTC to be kept in the pharmacy, to be kept in the emergency box. Next additional emergencies के लिए जैसे कि वेंटिलेशन प्रोसेस का जो जो भी चाहिए, वेनस कैथेटर हो गया, ऑक्सीजन सपोर्ट हो गया, देन अपना जो ट्यूब्स वगैरह जो सब चाहिए, सो थिंग्स आर कमिंग अंडर इमरजेंसी. सो दोज थिंग्स विल बी kept in the emergency box and it is selected by the none other than PTC. Okay. Next, role of pharmacy and therapeutic committee in drug control डिफेक्ट रिपोर्टिंग प्रोग्राम. ओके, ड्रग प्रोडक्ट डिफेक्ट, मतलब हम जो क्या करते हैं, कोई भी एक ड्रग प्रोक्योर करते हैं, मतलब खरीदते हैं ना मैन्युफैक्चरर से या फिर सप्लायर से, अगर वो ड्रग एनी हाउ हम लोग के पास डिफेक्टिव वे में पहुंचता है तो ये पीटीसी क्या करता है, उस ड्रग को रिपोर्ट करता है, ड्रग का पूरा डिटेल्स सबमिट करता है टू द मैन्युफैक्चरर. ओके, एंड मैन्युफैक्चरर को उसका करेक्ट एक आंसर या फिर एक एक्सक्यूज़ देना होता है. अगर वो फेल हो जाता है देन the PTC will be submitting this report or record or the against कोई भी एक फाइल करेगा तो they will be doing this to the FDA. ओके, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये लोग एक रिपोर्ट कर देगा कि हमने इस मैन्युफैक्चर से ये ख़रीदा था लेकिन उन्होंने हमको ये डिफेक्ट भेजा है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया. ओके, सो दैट थिंग इज़ ऑल्सो डन बाई PTC इटसेल्फ. नेक्स्ट, रोल ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी इन ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू. ओके, सिंपल वर्ड्स में ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू मतलब है हम लोग का पेशेंट जो है वो कौन कौन सा ड्रग ले रहा था, कौन कौन सा ड्रग ले रहा है, कैसा उसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, ड्रग का क्या उसके ऊपर इफेक्ट है, उसको रिव्यू करना, उसको मॉनिटर करना. सो दैट थिंग इज़ ऑल्सो डन बाय द PTC. ओके, सो ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी एक ड्रग प्रिस्क्राइब हुआ है, वो डिस्पेंस हो गया. ओके, डिस्पेंस हुआ, देन एडमिनिस्टर हो रहा है, उसके बाद उसको मॉनिटर करना. ओके, दैट इज़ द DUR. ओके, मेडिसिन टेक. तो उसमें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट क्या करते हैं, कंप्लीट एक डाटा कलेक्ट करता है कि कौन सा मेडिसिन पहले ले रहा था, कौन सा अभी ले रहा है, एडमिशन से पहले ले रहा था, कौन सा अभी ले रहा है, कोई भी OTC ड्रग्स या फिर होम रेमेडीज ले रहा है या नहीं, कोई भी एलर्जीज है या नहीं. सो दिस थिंग्स आर कलेक्टेड, दिस डाटा आर कलेक्टेड अंडर द DUR बाय द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. और इसका क्या फ़ायदा मिलता है हमें, कौन सा बेनिफिट्स होता है, इससे इम्प्रूव होता है पेशेंट का प्रैक्टिस, मतलब प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस इम्प्रूव होता है. ओके, पेशेंट का सेफ्टी बढ़ जाता है, कोई भी एक ड्रग अगर इंटरेक्शन होने वाला था वो होने से बच जाता है, टॉक्सिसिटी से बच जाता है पेशेंट, फर्दर कोई ADR होने से बच जाता है. ओके, तो दीज आर द बेनिफिट्स. ओके, दैट इज सीन अंडर द DUR, दैट इज ऑल्सो ए रोल प्लेड बाय द PTC. And at last in PTC we would like to talk about the role of pharmacist. Okay, in the PTC. Pharmacist देखो हर चीज़ का हार्ट होता है. ओके, विदाउट फार्मासिस्ट मतलब कोई भी एक सिंगल कमेटी नहीं बन सकता और उस कमेटी में एक फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है. ओके, सो एक PTC अगर एक कमेटी है तो उसमें भी फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल है. जैसे कि फार्मासिस्ट फॉर्मूलरी मैनेज करता है. ओके, मतलब कौन सा ड्रग एंड सेफ इफेक्टिव ड्रग है जिसको हम हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में डाल सकते हैं फॉर द हॉस्पिटल यूज़, उसको भी प्रिपेयर करता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. ओके, and then they maintain and records the PTC activities. ओके, PTC ईयरली या फिर हाफ ईयरली कैसा काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, उसको रिकॉर्ड करके रखना. कम्युनिकेशन ऑफ डिसीशंस, कोई भी अगर एक डिसीजन हुआ है आफ्टर द मीटिंग, ओके, उसको कम्युनिकेट करना थ्रू द ऑल मेंबर्स. ओके, देन मीटिंग स्केड्यूल करना. ओके, PTC का रेगुलर मीटिंग होता है तो उसको स्केड्यूल करना, देन उस मीटिंग का डाटा सेव करके रखना, मतलब माइन्यूट सेव करके रखना, डाटा इवेलुएट करना, चेक करके देखना कि कौन सा काम दिया गया था, कौन सा हो रहा है, नहीं हो रहा है, फॉलो अप करना कि रिसर्च में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको फॉलो अप करके उसको सॉल्व करवाना, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज आर द मेन थिंग्स दैट ए फार्मासिस्ट प्ले व्हेन ही इज इन द PTC कमेटी. Okay, so this was it all about pharmacy and therapeutic committee. I hope you learned a lot of new things and got to know a very about a very new committee. Okay, for you guys at least, because that is not seen or heard normally to the outsiders, right, who is working outside in of a hospital. Okay, so yes, with that we will be concluding this one, and the part 2 we will be talking about hospital formulary system. Okay, let's see you in the next video.